लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आज हम शुरू करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 3। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे। ऐसा मतलब अच्छा, मेरे पास था कि जो क्लास है वो रख ली, क्योंकि 8 से 9 आप फ्री रहोगे और उसमें हम अपनी क्लास को रख सकते हैं। एटलीस्ट अपने 15-16 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। उसके बाद आप फुली एंजॉय करना अपने फेस्टिवल को, कोई परेशान आपको नहीं करेगा। आई थिंक आपकी और क्लासेस भी आज नहीं है, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन की क्लासेस हो, सबकी छुट्टी है। मैं ही ऐसा हूँ, ऑलवेज ऑन टाइम, मतलब ऑलवेज ऑन वर्क। हाँ, पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं। एनीवे, क्या कर सकते हैं अब। एक्सक्यूज देना मुझे आता नहीं है, जो है आपके सामने है। ठीक है भाई, टाइप 3 आज शुरू कर रहे हैं बच्चे, और मे बी के कल ये चैप्टर आपका एंड हो जाए और परसों से अपना हम एक नया चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी जो है उसे शुरू करेंगे। बच्चे, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज में। फर्स्ट क्लास में जो और सेकंड क्लास के शुरू में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे है। कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट मैं टाइप चेंज करता रहूं, कॉन्सेप्ट हमारे वही रहेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखे। तो जब भी आपको सीआई का रिवीजन करना हो तो फर्स्ट क्लास को देख लेना और सेकंड क्लास के शुरू में जो टेबल मैंने लिखवाया था उसे देख लेना। मैं कह रहा हूं पूरा सीआई का रिवीजन आपका हो जाएगा केवल एक क्लास ही देखने से। सवाल है, 1,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस आपने बताना है। बच्चे, टेबल हमने देखी है, जो परसेंटेज सवाल में है अगर वो टेबल में से है वेल एंड गुड, हम सीधा वैल्यू रखेंगे, और अगर वो टेबल में से नहीं है तो फॉर्मूला लगाना हमें आता है भैया। अब उसने कहा रेट हमारा 10% है। देखना बच्चे, रेट कितना है हमारा? 10% है। और सवाल ने बोला है कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। बच्चे, अगर मैं बात करूं, रेट अगर 10% है तो 2 साल का सीआई कितना होता है? सब जानते हैं सर, 21% होता है। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है सर? 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%। इनका डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 1% अंतर है, और सवाल ने वही पूछा है कि डिफरेंस बता दो। तो बच्चे, 1% का मतलब 1/100 और गुणा 1,000। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, आप कहेंगे सर डिफरेंस जो आएगा ना वो 10 रुपये आएगा। क्या आएगा डिफरेंस हमारा? 10 रुपये। हालांकि 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला भी होता है बच्चे, आप चाहो तो उसे लिख लो कि R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। ये 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला है, जहां पर D क्या है? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस। P क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल। और R क्या है? आप सभी जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। ब्याज की दर ये हमारा R है, और बस केवल ये 2 साल के लिए ही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। अगर मैं एक सवाल और दूं बच्चे आपको, जरा देखना ये सवाल आपके जीडी 2024 का पूछा गया, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट बनता है ये टाइप भी भाई हमारा। जिस भी टाइप में बच्चे मैं आपको ये जीडी 2024 का सवाल करा दूं, जिस भी टाइप में लिखा हो, समझ जाना वो टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बार आने वाले एग्जाम के लिए। सवाल है, 80,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, एनुअली कंपाउंडेड है। क्रय ब्याज की वार्षिक दर बताओ। इस सवाल में आपसे दर पूछ ली भाई। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो हम 2 साल का अंतर बड़े आराम से निकाल सकते हैं भाई, रेट से तो निकल जाएगा भाई। अगर हमारी टेबल में वो रेट होगा तो हम तो डायरेक्ट रख देंगे 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस। और अगर हमें रेट ना दिया हो तो बच्चे हम क्या करेंगे? हम उसको फॉर्मूले से निकाल लेंगे।
भाई दो ऑप्शन है, लेकिन जिस सवाल में रेट यानी कि ब्याज की दर ही ना दे वहां क्या करेंगे? जहां ब्याज की दर ही ना दे वहां क्या करेंगे? अब उसने बोल दिया 80,000 रुपए हैं, 2 साल के CISI का डिफरेंस 288 है, बताओ वो रेट क्या होगा? अब भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ही लिखवा दिया कि बच्चे R/100 बराबर √D/P। ठीक है भाई, R कितना है हमें निकालना है, R/100, और 2 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना दे रखा है बच्चा, 288, और डिवाइडेड बाय P यानी कि 80,000। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काटा पीटी करके मुझे बता दो जल्दी से। 8 से जाएगा तो 10,000 बढ़ जाएगा, 8 से जाएगा 8 तिया 24, 8 6 48। बच्चे अंडर रूट के अंदर अगर 36 है तो बाहर 6 निकल के आएगा, अंडर रूट के अंदर 4 जीरो है तो बाहर 2 जीरो निकल के आएंगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, ये बराबर का साइन था, तो आर बराबर क्या मिलेगा, आर बराबर मिलेगा 6%, 6%। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते कि सर बिना फॉर्मूले के हल्का सा एक हिंट दे दो, तो बच्चे उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूं उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 80,000 रुपए का 2 साल का CI और SI का डिफरेंस दे रखा है 288। आप इस डिफरेंस को परसेंटेज में मुझे बता दो, परसेंटेज में। यहां तो बच्चे ये डिफरेंस हमें रुपए में दे रखा है 288, मैं कह रहा हूं ये डिफरेंस जो है ये परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में, प्रतिशत में। तो आप कहेंगे सर परसेंटेज में होगा 288 बटे मूलधन कितना है भाई, ये जो ब्याज अंतर मिला होगा ये 80,000 पे ही तो मिला होगा, बटे 80,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 से जाएगा 100 बार, 8 तिया 24, 8 6 48, 36/100 यानी कि आप कहेंगे 0.36। क्या कहेंगे बच्चे, 0.36%, 0.36%। और यहां आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा वो रेट है जिसके 2 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या होगा भैया, केवल और केवल 6% ही है, जिसका 2 साल का CI होता है 12.36 और SI होता है केवल 12%। डिफरेंस कितना है, 0.36। ऐसे भी अगर आप अनुमान ना लगा पाओ तो थोड़ा सा देखना, जो यहां पर आपको पॉइंट हटा दो, पॉइंट भूल जाओ, परसेंटेज भूल जाओ, जो संख्या दिख रही है ना 36, इसका रूट कर दो, इसका रूट कर दो, आपको मिलेगा 6, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वही आपका ब्याज की दर होगी। ये आपका बिना फॉर्मूले के है। ठीक है भाई, नहीं तो अनुमान यहीं से लग जाएगा कि यार 2 साल के CI और SI का डिफरेंस 0.36% है, तो ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या होगी जिसके 2 साल के CI SI का डिफरेंस इतना बनेगा। मुझे साफ दिख रहा है 6 6 36 होता है और वही बनता है हमारा। आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो कि अगर आपका, हालांकि मैंने लिखवा दिया है आपको, है ना, कि मान लो दर, ब्याज की दर सपोज R% है, ब्याज की दर R% है, समय हमारा 2 वर्ष है, समय हमारा 2 वर्ष है, तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का जो डिफरेंस होता है ना वो R² बटे 100% होता है। कितना होता है बच्चे, R² बटे 100%, R² बटा 100%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करिए जरा। सर प्रैक्टिस सेट के लिए बताइए प्लीज। प्रैक्टिस सेट बच्चे टेंशन मत लो, आप कोर्स कंप्लीट करो, आपके लिए प्लानिंग करना हमारा काम है। एग्जाम तक मैथ्स में आपको 20 में से 20 करके मेरी जिम्मेदारी है, आप एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहिए किसी भी फॉर्म में। क्लास चल रही है, ओके, कुछ दिन में अभी कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी मैं कुछ आपके लिए प्लान करूंगा। एग्जाम तक 20 में से 20 मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद और बाकी सब्जेक्ट की तुम अपने आप जिम्मेदारी लो। ठीक है, मैथ्स की 20 में से 20 मैं ले रहा हूं।
जितना मैं पढ़ाऊंगा, चाहे वो क्लास हो चाहे उसके बाद कुछ और मैं प्लान कर रहा हूं, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें से 20 में से 20 आपके 100% नंबर आने हैं। विश्वास ना हो बच्चे तो अभी एक बच्चे का इंटरव्यू आप देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है, अभी लेटेस्ट में जो बच्चे का एग्जाम हुआ है मैंने भी वो देखा है। मेरा भी उस बच्चे से 1-to-1 बात नहीं है, मैंने भी जस्ट उसकी वीडियो देखी थी। बच्चा कह रहा था कि मैथ्स में बिल्कुल जीरो था मैं, एक दो क्वेश्चन ही मेरे ठीक होते थे। उसके बाद मैंने कंप्लीट दीपक सर को फॉलो कर लिया, चाहे वो क्लास करा रहे हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट करा रहे हो, चाहे वो कुछ भी करा रहे हो, कंप्लीट उनको फॉलो किया। 20 में से 20, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे फॉलो करने से 20 में से 20 आएंगे, नहीं, मैं ये कह रहा हूं किसी भी एक टीचर को अगर आप फॉलो करते हो, वो कोई भी टीचर हो, कोई भी, उसी को फॉलो करो, चाहे वो क्लास कराए चाहे वो प्रैक्टिस सेट कराए। उस पर डाउट मत करना कि यार इसके पढ़ाने से आएगा कि नहीं आएगा। 101% बच्चे, टीचर कोई भी हो, स्टूडेंट के लिए अच्छा ही सोचता है। कह रहा 16,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 160 है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। आप इसे फॉर्मूले से कर लो, या फिर आप ऐसा कर लो कि भाई जो डिफरेंस दे रखा है ना, वो परसेंटेज में कितना है, वो परसेंटेज में कितना है। आप कहेंगे कि सर अंतर अगर 160 है और कितने रुपए पर है, मूलधन आपका 16,000 है, बचे गुणा 100। आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो गई, 160 से पूरा 160 गया, सर डिफरेंस आ गया 1%। भाई साहब दुनिया जानती है कि अगर 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 1% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% रहा होगा, क्योंकि 2 साल का सीआई 21% होता है बच्चे, 2 साल का एसआई कितना होता है, 20% होता है, और डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 1%। और यहां से हमने अंदाजा भी लगा लिया था। आप इसे फॉर्मूले में भी रख के कर लेना बच्चे, R/100 बराबर √d/p। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ डिफरेंस कितना है आपका 160, और प्रिंसिपल कितना है 16,000, ये जाएगा 1/100। अंडर रूट से बाहर निकल के 1/100 जो है 1/10 बन के आएगा। तो R/100 बराबर 1/10। यहां से R बराबर कितना हो जाएगा, 100 उधर चला जाएगा ऊपर, और बटा 10। R बराबर आ गया आपका 10%। ठीक है, ऐसे भी बच्चे आप कर सकते हो। आगे लेकर चलूं आपको एक सवाल की तरफ। यस, चलिए बच्चे ये सवाल एक बार बताएंगे आप मुझे। सवाल कह रहा है 40%, ये भी 2024 का आया हुआ सवाल है जीडी का। कह रहा है कि 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हाफ ईयरली। देखो बच्चे यहां ध्यान रखना, ब्याज हमारा अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली लग रहा है। अर्धवार्षिक और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच डिफरेंस 360 रुपए है। तो वह धनराशि कितनी है भैया? अगर ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है तो हमारी जो ब्याज की दर है, क्या वो भी अर्धवार्षिक होगी? यस। तो हमारा हाफ ईयरली रेट कितना होगा? इंग्लिश वाले बच्चे हाफ ईयरली रेट लिखेंगे इसको HYR, और हिंदी वाले लिखेंगे अर्धवार्षिक दर। कितनी हो जाएगी बच्चे? वार्षिक दर 40 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो सर, ये हो जाएगी हमारी 20%। ये तो 6 महीने की दर आ गई। टाइम कितना है हमारे पास? सर उसने 1 वर्ष का टाइम दिया है, 1 ईयर का टाइम दिया है कि नहीं भाई? 1 वर्ष का। तो अगर आप ब्याज अर्धवार्षिक लगाते हो प्यारे भाई, 1 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा? सर 1 साल में ब्याज लगेगा 2 बार, क्योंकि ब्याज आप हर 6 महीने में कैलकुलेट कर रहे हो। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर मैं बात करूं 2 बार का CI/SI का डिफरेंस, अगर रेट हमारा 20% है, दुनिया जानती है, मैंने आपको टेबल में लिखवाया था कि सर अगर रेट 20% है तो 2 साल का CI 44% होता है, 2 साल का SI 40% होता है, क्योंकि 1 साल का 20%, 2 साल का 40%।
इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, कितना है भाई साहब? 4%। और वही 4% आपको 360 रुपए के बराबर दिया हुआ है। 1% कितना होगा? 4×9 = 36, 90 रुपए के बराबर। क्या पूछ रहा है आपसे? धनराशि, वो तो 100% होती है। कितनी हो जाएगी? 90 × 100 यानी कि 9,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, 9,000। आगे चले, ये सवाल करिए। ये आपका 2023 में आया हुआ सवाल है। बैक टू बैक हर साल सवाल पूछा जा रहा है इस टाइप से। भाई 2 साल के CISI का डिफरेंस या 3 साल के CISI के डिफरेंस से हर बार सवाल पूछा जा रहा है। ये 2023 का है, पिछले वाला 2024 का था। इस बार भी 101% इस टाइप से सवाल बनेगा। सवाल करें, एक निश्चित राशि के लिए 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के CI और SI के बीच डिफरेंस जो है 6200 रुपए है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो वह धनराशि बता दो कितनी होगी। कौन इस सवाल को करेगा? सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। एक तो अगर उसने ब्याज अर्धवार्षिक किया है तो अर्धवार्षिक रेट कितना होगा, और जो समय दिया हुआ है उस समय में ब्याज कितनी बार लगेगा। ये 2 काम आपने कर लिए, मैं कह रहा हूं अगला रास्ता आपको मिल जाएगा, 100% अगला रास्ता मिल जाएगा। आप 2 काम करो, अर्धवार्षिक बोल रहा है तो रेट को अर्धवार्षिक करो, समय दे रहा है 1.5 साल तो 1.5 साल में कितनी बार लगेगा, 2 काम करो। तीसरा स्टेप आपका पेन चल जाएगा अपने आप। कैसे करेंगे भाई, जरा बताएगा कोई मुझे? भाई क्योंकि ब्याज हमारा अर्धवार्षिक लग रहा है, ब्याज हमारा हाफ ईयरली लग रहा है, तो क्या मैं हाफ ईयरली रेट आपसे पूछूंगा? इंग्लिश वाले बच्चे HYR लिख लो, हिंदी वाले बच्चे लिखना अर्धवार्षिक दर। क्या हो जाएगी बच्चे? वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो। क्या मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा? लेकिन ये अर्धवार्षिक हर 6 महीने में लगने वाला ब्याज है, और हमारे पास समय कितना है? 1.5 साल। अगर मैं आपसे हर 6 महीने में ब्याज लेता हूं तो मैं 1.5 वर्ष में बच्चे कितनी बार लूंगा? 1.5 वर्ष में कितनी बार ब्याज लगेगा? आप कहेंगे सर 1.5 वर्ष में 3 बार ब्याज लगेगा। 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना, पूरे 1.5 साल हो गए। अब 3 बार का वो फॉर्मूला नहीं है, वो मत लगाना इसमें कि R/100 बराबर √D/P, वो मत लगाना, उससे ही सवाल नहीं होगा। वो 2 साल के अंतर का फॉर्मूला है बस, ठीक है। ऐसे 3 साल का भी कोई फॉर्मूला होगा, 4 साल के भी, हर साल के फॉर्मूले होते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस मत करो, आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाओ। जो टेबल मैंने आपको लिखवाई है, रिजल्ट जो लिखवाए हैं कि भाई अगर हमारा रेट 10% है और 3 बार की बात कर रहा है तो बच्चे 3 बार का CI कितना होता है? रेट 10% है तो 33.1% सर। और 3 बार का SI कितना होता है? आप कहेंगे सर 30%। और प्यारे भैया इनका डिफरेंस कितना हो गया? सर इनका डिफरेंस हो गया 3.1%। कितना हो गया? 3.1%। कह रहा है अंतर तो 6200 रुपए है। क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि 3.1 की जो वैल्यू है वो 6200 रुपए है? यस। 1% की वैल्यू कितनी है? 6200 बटे 3.1। और हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 6200 बटे 3.1 इंटू 100। भाई पॉइंट हटेगा, 1 जीरो लग जाएगी। 31 दूनी 62 यानी कि 2 और उसके बाद में 5 जीरो, 3 4 5। कहीं ऑप्शन में है क्या 2 के बाद 5 जीरो? यस बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 2 लाख हमारा जवाब है। क्या इस तरह के सवाल बच्चे आप कर सकते हो बड़े आराम से? आगे लेकर चलूं आपको मैं टाइप नंबर 4 की तरफ। और क्या है टाइप नंबर 4 में, उसको देखने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, या कुछ सीख लेते हैं। टाइप नंबर 4 में क्या है? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि 2 साल का CI, 3 साल का CI, 4 साल का CI। लेकिन इस टाइप में आपसे पूछने वाला हूं मैं दूसरे वर्ष का CI, तीसरे वर्ष का CI।
क्या आप बता सकते हो? भाई क्या आपको ऐसा लगता है कि 2 साल का सीआई और दूसरे वर्ष के सीआई में डिफरेंस है कुछ, या दोनों एक ही बात है? क्या दोनों एक ही बात है? यस और नो, यस और नो में जवाब दो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 साल का सीआई और दूसरे वर्ष का सीआई, क्या दोनों एक ही बात है? आपके जवाब से ही मैं समझ जाऊंगा कि क्या और किस डायरेक्शन में मुझे आपको यह टॉपिक समझाना है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं ये नहीं पूछता कि आपकी नॉलेज में चेक करना चाह रहा हूं, मैं पूछता हूं कि अगर मैं इस टॉपिक को समझाने वाला हूं तो मैं एटलीस्ट आपके कमेंट देखकर यह पता कर पाऊं कि मुझे कितने डीप में और किस डायरेक्शन में जाकर समझाना है आपको। बहुत अच्छे, आप लोग कह रहे हो नहीं सर, सेम नहीं है। बच्चे जब भी मैं 2 साल की बात करूंगा, जब भी मैं 2 साल की बात करूंगा, तो उसमें पहली साल भी इंक्लूड होगी और दूसरे साल भी। पहली साल दूसरे साल। जब मैं 3 साल की बात करूंगा कि 3 साल का ब्याज, तो पहली साल का प्लस दूसरे साल का प्लस तीसरे साल का, तीनों का जुड़ के होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा दूसरा वर्ष का ब्याज बताओ, सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर में केवल जो दूसरी वर्ष है ना, उसका ही ब्याज इंक्लूड होगा, पहली साल का नहीं होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं थर्ड ईयर का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज बताओ, तो केवल तीसरे वर्ष का ब्याज बताना है, जो थर्ड ईयर, एक साल जो तीसरी वर्ष है, बाकी पहली साल का दूसरे साल का ब्याज उसमें नहीं रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं फोर्थ ईयर का ब्याज, तो उसमें केवल चौथे वर्ष का ब्याज रहेगा, ना तो पहली साल का, ना दूसरे साल का, ना तीसरे साल का। तो ये होता है ना। आपसे कोई पूछता है बच्चे से कि भाई आप कौन सी क्लास में हो, तो बच्चा कहता है 7th क्लास में हूं। क्या किसी को कहते हुए सुना है कि मैं 7 क्लास में हूं? 7 क्लास में हूं या 7th क्लास में हूं? 7 क्लास का मतलब है कि वो सातों क्लासों में पढ़ता है, सातों क्लास, 1 2 3 4 5 6 7। अगर वो कहेगा 7th क्लास में हूं, तो एक ही क्लास में पढ़ रहा है, जो पर्टिकुलर 7th क्लास है। मान लो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आपके इसमें जो एग्जाम होगा जीडी का, उसमें कितने पेपर होंगे, आप कहेंगे सर 4 पेपर होंगे, है ना, 4 होंगे, इंग्लिश, हिंदी, सॉरी हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ, 4 पेपर होंगे सर। क्या आप ये कहोगे सर 4th पेपर होंगे? 4th पेपर नहीं, आप कहोगे सर हमारे 4 पेपर होंगे, 4। तो जब भी मैं 4 कहूंगा तो चारों पार्ट इंक्लूड होंगे, और मैं कहूंगा 4th तो मतलब पहला दूसरा तीसरा हटा दो, केवल पर्टिकुलर जो चौथा है उसकी बात हम करेंगे। अब आपसे मैं पूछूं कि अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे 10% है, समय मेरे पास 2 वर्ष है, समय मेरे पास 2 वर्ष है, तो सेकंड ईयर का सीआई बता दो, सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा? क्या मैं सेकंड ईयर के सीआई निकालने के लिए 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दूं? भाई 2 साल का प्रॉपर सीआई लूं, 2 साल का प्रॉपर चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हटा दूं पहली साल का, तो जो बचेगा वो सेकेंड ईयर का बचेगा। कि भाई अगर सेकेंड ईयर का सीआई मुझे बताना है, तो 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दो सर, सेकेंड ईयर का सीआई आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि रेट अगर 10% है, तो 2 साल का सीआई कितना होता है? 21%, और 1 साल का तो सीआई वही है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 10%। तो भैया हमें कितना मिल जाएगा सर? 11% होगा, जो केवल और केवल सेकंड ईयर का सीआई होगा। तो बच्चे यहां से आप एक बात समझे कि अगर मुझे सेकंड ईयर का सीआई चाहिए, अगर मुझे दूसरे वर्ष का सीआई चाहिए, तो 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दो। अगर मुझे तीसरे वर्ष यानी कि थर्ड ईयर का सीआई चाहिए, तो प्रॉपर 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो, जो बचेगा वो तीसरे वर्ष का बचेगा। ऐसे ही अगर मुझे फोर्थ ईयर का सीआई चाहिए, तो 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई प्यारे भैया माइनस कर देंगे, तो हमें फोर्थ ईयर का सीआई मिल जाएगा। ठीक है,
नहीं, एक साल का फर्स्ट ईयर का सीआई क्या होता है भैया? ये तो मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था भैया। एक साल का सीआई बराबर एक साल के एसआई के होता है। वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही एक साल का सीआई, फर्स्ट ईयर का कह लो या एक साल का कह लो, एक ही बात है। चलिए आपको थोड़ा सा सवाल की तरफ लेकर चलता हूं मैं। ये सवाल बताएंगे जरा। इस कॉन्सेप्ट से हालांकि सवाल बहुत कम आते हैं, रेयरली आते हैं, जीडी में तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी ये टाइप हम कर रहे हैं, इन केस बन जाए तो कर लेंगे। चलिए, कह रहा है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 154 रुपए है। दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का सीआई आपको दे रखा है, रेट 10% है। आप जानते हैं कि अगर रेट 10% है, रेट बचे अगर हमारा 10% है, तो सेकेंड ईयर का सीआई आपसे आपको दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि सेकेंड ईयर का सीआई होता है 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दो। भाई 2 साल का सीआई हो जाएगा 21% और 1 साल का तो 10% ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 11% बचेगा। तो क्या मुझे 11% की वैल्यू 154 दे रखी है? यस। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 154/11। 11 एकम 11, 11 चौक 44, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 गुणा 100। और आप कहेंगे सर मूलधन जो होगा वो 1400 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1400। ओके, 14,000 कौन कह रहा है? 1400 होगा भैया। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल करिए जरा। सवाल है वह मूल राशि क्या है जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष 210 का सीआई मिलता है? दूसरे वर्ष, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। रक्षाबंधन, यस। आप सभी को बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देने के लिए, और आपको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 9 बजे तक ही क्लास रखूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, फिर आप अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। मेरा कोई हक नहीं है आपके सेलिब्रेशन में कोई भी दखलंदाजी देने का, क्योंकि और दिन तो मुझे आप ही की तरफ से सुनने को मिलता है अगर मैं ज़्यादा लंबी क्लास खींचता हूँ। आज तो हो सकता है कि आप लोगों के परिवार वाले, घर वाले भी मुझे सुनाने लग जाएं कि इस मास्टर को भी कुछ काम नहीं है, ले और पेन लेके खड़ा हो जाता है बोर्ड पे रोज सुबह सुबह। बच्चों को ना त्योहार देखते हैं ना कुछ देखते हैं, है ना? ठीक है, वो भी मुझे दिख रहा है। आज कह रहा है मूल राशि क्या है जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर से 210 का ब्याज मिल रहा है सेकेंड ईयर का। ये दूसरे वर्ष की बात कर रहा है बच्चे। अगर सेकेंड ईयर का सीआई हमें चाहिए, सेकेंड ईयर का, केवल सेकेंड ईयर का सीआई, तो उसके लिए 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई हम हटा देंगे, तो जो बचेगा वो सेकेंड ईयर का ही बचेगा, है ना भाई? जो बचेगा वो सेकेंड ईयर का ही सीआई बचेगा। चलो, तो रेट अगर 5% है तो 2 साल का सीआई कितना होता है? 10.25%। जिन लोगों ने बच्चे पुरानी क्लासेस नहीं की हैं वो प्लीज जाकर करेंगे। 1 साल का सीआई तो 5% होता है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5.25%। मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने पुरानी सीआई की क्लासेस नहीं की हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है वो क्लासेस जरूर करें जाकर, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, और ये अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर एक सवाल हो सकता है कि एक सवाल से आपको हाथ धोना पड़े। 5.25% की वैल्यू कितनी है? 210। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210/5.25। ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो 2 जीरो ऊपर जाएंगी। 5 चौके 20, 25 चौके 100, पूरा 40 बार कटेगा भाई। 525 चौके 2100 होता है, और 1 जीरो लास्ट में आ गई।
1% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 40 गुणा 100, और आप कहेंगे 4000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे चले। ये सवाल करिए जरा। क्रय धनराशि कितनी होगी जो 10% की दर से तीसरे वर्ष में 484 रुपए का ब्याज देती है? तीसरे वर्ष में, थर्ड ईयर में। तो अगर तीसरे वर्ष की बात करेगा बच्चे, रेट हमारे पास 10% है, और तीसरे वर्ष थर्ड ईयर की उसने यहां बात की है, थर्ड ईयर का सीआई। बच्चे उसके लिए प्रॉपर 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई हटा दो, बच्चा जो भी बचेगा वो थर्ड ईयर का ही बचेगा, है भाई। 3 साल के में से 2 साल का हटा दो, जो बचेगा वो थर्ड ईयर का ही बचने वाला है। तो 3 साल का सीआई अगर रेट 10% है तो 33.1%, और 2 साल का कितना होता है? 21%। आप घटाएंगे तो ये आएगा 12.1%। ये जो आया है प्यारे भाई, ये थर्ड ईयर का ही सीआई हमें देखने को मिला है, और जो कि हमको 484 रुपए दिया हुआ है। तो 12.1% की वैल्यू कितनी है? 484। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 484 अपॉन 12.1। पॉइंट हटा दूं तो ऊपर जीरो। 121 चौके 484, और ये जीरो यहीं पर लिख दो। तो 100% कितना होगा? 100% होगा 40 गुणा 100, और आप कहेंगे सर 4000। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये हालांकि मैंने फिर कह रहा हूं कि रेयरली ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो टाइप अभी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं आपको बता देता हूं कि इस पे फोकस करना। ये टाइप जीडी में अभी नहीं पूछा गया है, तो फिर आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर नहीं रखेगा, अगर रख दिया तो फिर आप क्या करोगे। अब आते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। टाइप नंबर 5 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है, थोड़ा सा क्या, कई सारी चीजें मैं आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूं। टाइप नंबर 5 में जरा देखना क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। 100% यहां से किसी ना किसी के कई सारी शिफ्ट में एग्जाम सवाल बनेगा, कई सारी शिफ्ट में सवाल बनेगा इस टाइप से। ये टाइप हमने एसआई में भी किया था, लेकिन वो एसआई था। मैं आपको बता देता हूं किस तरह के सवाल हैं। कि भाई आपसे कहेगा 4 साल में 2 गुना हो गई, तो 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? कोई धन इतना था, उतना गुना हो गया इतने वर्ष में, तो उतना गुना होने में कितना टाइम लगेगा, या उतने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है देखना भाई। मैं आपसे कहता हूं कोई धनराशि 2 गुना हुई है, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी कॉन्सेप्ट सीखा था। कोई धनराशि 2 गुना हुई है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब 1 से 2 है? यानी कि अगर वो धनराशि का मूल्य 1 रुपया था तो वो 2 बन गया। कोई धनराशि अगर 3 गुना हुई है तो इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है 1 से 3, यानी कि अगर वो 1 रुपया थी तो वो 3 हो गई। कोई धनराशि अगर 5 गुना हुई है तो इसका मतलब है 1 से 5, यानी कि अगर वो 1 रुपया थी तो वो 5 रुपया हो गई। इस तरीके से हम इन चीजों को लिखते हैं। तो कोई धनराशि 2 गुना है, या अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो कोई धनराशि n गुना है, तो इसका मतलब है 1 से n। ठीक है, 1 से n। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मैंने लिखा कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 गुना हुई है। कोई धनराशि 2 वर्ष में ना बच्चे 2 गुना हुई है, इसका मतलब है 1 से, या हर 2 वर्ष में, आप ये लिखो, हर 2 वर्ष में 2 गुना होती है। तो वो धनराशि 1 से 2 हुई है कितने वर्ष में? सर 2 वर्ष में।
एक से दो हुई है कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब जो 2 रुपए हो गया है बच्चे, ये कितने रुपए हो जाएगा? 4। भाई वो कह रहा है ना दोगुना हो जाती है हर 2 वर्ष में, तो ये भी 2 वर्ष में होगी। अब जो ये 4 रुपया आपके सामने है ये डबल कर दो, ये हो जाएगा सर 8। और कितने वर्ष में? फिर 2 वर्ष जोड़ दो, फिर 2 वर्ष यहां लिख दो। अब ये जो धनराशि है ये 16 हो जाएगी, 8 दूनी 16, और अगेन 2 वर्ष में। और ऐसे ही चीजें आपकी चलती रहेंगी, ये 32 हो जाएगी अगले 2 वर्ष में, है ना। आप समझ गए इस चैन को? ये चैन जो है, ये जो चैन है, ये इस चैन को समझ गए आप कि ये धनराशि जो है ना हर 2 वर्ष में अपने आप को डबल कर रही है, मल्टीप्लिकेशन में चीजें चल रही हैं। तो यहां से अब एक हल्का सा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि धनराशि जब पहली बार 2 गुना हुई थी तो वो 2 की पावर 1 थी। जब वो दूसरी बार 2 गुना हुई तो 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। जब वो तीसरी बार 2 गुना हुई तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। जब वो चौथी बार 2 गुना हुई तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। और जब वो पांचवी बार 2 गुना हुई तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 5। और ये चीज आगे चलती जाएगी। अब एक चीज तो आप समझे कि जो हमारी धनराशि है भैया वो पावर में बढ़ती जा रही है। यहां 2 की पावर 1 थी, यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 4। यानी कि हमारा जो पैसा है वो तो पावर में चढ़ता जा रहा है, पावर में। आगे पूछेगा तो एक और पावर लग जाएगी, आगे पूछेगा एक और पावर लग जाएगी। ये तो बात हो गई धनराशि की। समय की कैसे है बच्चे? आप देखो, पहले 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल। यस, यानी कि समय जो है हमारा ऐड हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो धनराशि है 2 और 2 4 साल में कितना हुई है, आप कहेंगे सर 2 और 2 4 वर्ष में, मैं सीधा यहां से यहां पहुंचाऊं, आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 गुना हुई है। अगर मैं कहूं धनराशि 16 वर्ष में कितना हुई है, 16 वर्ष का मतलब है वर्ष को तो आपने जोड़ना, सॉरी 8 वर्ष में, 2 2 4 2 6 2 8। अगर मैं आपसे कहूंगा 8 वर्ष में तो आपको वर्षों को तो जोड़ना पड़ेगा और पैसा पावर में पहुंच जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। यहां से एक बात हमको समझ में आई कि जो पैसा है वो तो पावर में चल रहा है और जो समय है भैया वो हमारा ऐड हो रहा है, जस्ट ऐड हो रहा है। इसी चीज को अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको दूं तो भैया आप समझना मेरी बात। एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने कहा कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में 4 गुना होती है, 4 गुना होती है। तो आप मुझे बताओ 9 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 9 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? अभी जस्ट बेसिक तरीके से करो जो मैंने बताया है, फिर इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, ट्रिक भी बताऊंगा। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया है बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे मुझे बताओ कि एक तरफ तो मैंने बोला कि हर 3 वर्ष में वो धनराशि 4 गुना हो रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जो वर्ष हैं वो तो ऐड होते जाएंगे और पैसा हमारा पावर्स में चढ़ता हुआ चला जाएगा। भैया यहां समझना बात को कि उसने 3 वर्ष में 4 गुना बोला है, 3 वर्ष में कितना? 4 गुना। तो अगली 3 वर्ष में एक 3 और जोड़ दो, सर ये हो जाएगा 4 की पावर 2। भाई 2 वर्ष हो गई तो ये 2 पावर चढ़ जाएंगी। फिर अगली 3 वर्ष यानी कि 3 + 3 + 3, ये हो जाएगा 4 की पावर 3। यानी कि टोटल मैं कहूं कि भैया 9 वर्ष में कितना पैसा हो गया? 4 की पावर 3, यानी कि सर 64 गुना हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 64 गुना हो गया। क्या इस चीज का लॉजिक आप पकड़ पाए कि वर्ष तो हमारी ऐड होती जाएंगी और पैसा हमारा पावर में चलता हुआ चला जाएगा? वेरी गुड। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने कहा कोई धनराशि प्रत्येक 2 वर्ष में 3 गुना होती है, 3 गुना होती है।
तो आप मुझे बताना 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल बेसिक मेथड से करना, ट्रिक रखी हुई है, उसे मैं समझाऊंगा आपको। वेरी गुड सर। सवाल ने कहा कि 2 वर्ष में तो पैसा 3 गुना हुआ है, तो 2 + 2 वर्ष में कितना हो जाएगा सर? 3 की पावर 2। सर 2 + 2 + 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3। 2 + 2 + 2 + 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4। और यही आपका 81 होता है भाई। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो समय कितना लगा है सर? 16 वर्ष लगे हैं। कितना लगा है? 16 वर्ष। 16 वर्ष में पैसा कितना गुना हो गया? 81 गुना हो गया भाई। 16 वर्ष कह रहा हूं, 8 वर्ष। 2 2 4 2 6 तो 8 वर्ष में, 8 वर्ष में पैसा कितना हो गया? 81 गुना हो गया। क्या हम सर ऐसे करेंगे सवाल को? नहीं, आपने ऐसे नहीं करना है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको आना चाहिए। कैसा भी घुमाकर सवाल पूछ लेगा, आप तुरंत कर जाओगे। अब आपको करना कैसे है वो भी देखो। सवाल कर रहा है कि कोई धनराशि प्रत्येक प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में 7 गुना होती है, 7 गुना होती है। आपसे कहेगा कि बताओ 343 गुना होने में कितना समय लगेगा। 343 गुना। बच्चे जब भी आपसे यहां पूछेगा ना वो कि इतने गुना होने में, तो ये बात ऑब्वियस है कि जो सवाल में दिया होगा उसी की ही ये पावर होगी। ये जो पावर होगी ये उसी की ही पावर होगी। ठीक है। अगर मैं 343 को 7 की पावर में लिखने जाऊं तो ये 7 की पावर 3 होता है। हमें पता है कि 3 वर्ष में के पैसे को 7 गुना होने में, 7 गुने का मतलब होता है 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 जो पैसा है वो हुआ है 3 वर्ष में। बच्चे हमसे पूछा गया है 7 की पावर 3। क्या पूछा गया है? 7 की पावर 3। आपने कुछ नहीं करना, जो ये पावर है ना जो पूछी गई है हमसे 343 गुना, उसको मैंने 7 की पावर 3 लिखा। जो ये पावर है 3, इसकी मल्टीप्लाई बस आपने वर्ष में कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पैसा जो है वो 7 की पावर 3 हमारा 9 वर्ष में बन जाएगा। जितना गुना आपसे पूछा है वो उसी की ही पावर होगी जो सवाल में आपको दिया होगा, और उसी की ही पावर 343 है। तो 7 की पावर 3 गुना आपसे पूछा है, कितने वर्ष में होगा? हम जानते हैं कि 7 गुना 3 साल में होता है। इसका मतलब 7 की पावर 1 बराबर 3 वर्ष। तो 7 की पावर 3, इस पावर को उठाकर वर्ष से गुणा कर दो, हम जान जाएंगे कि 9 वर्ष में पैसा हमारा 343 गुना हुआ है। अब एक और सवाल मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा वेरिएशन। मैंने कहा कोई पैसा 3 वर्ष में 4 गुना हुआ है। कोई पैसा 3 वर्ष में 4 गुना हुआ है, तो 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? अभी तक तो मैंने आपको बताया कि जो भी गुना आपसे पूछेगा भैया ये उसी की ही पावर होगी। लेकिन सवाल तो बन सकता है कि अगर सर पावर ना हो तो क्या करें? भाई ऐसा भी तो सवाल बन सकता है कि अगर उसकी पावर ना हो, तो उसी के लिए ही मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया कि भैया उसने बोला 3 वर्ष में 4 गुना तो 8 गुना। अब ये 4 की पावर थोड़ी है 8, भाई 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है। ये तो 8 गुना पूछ रहे हैं, ये तो 4 की पावर नहीं है। तो अब क्या करें सर?
अब मैं बताऊंगा कि बेसिक मेथड कितना स्ट्रांग आपका होना चाहिए ऐसे सवालों के लिए। हम जानते हैं कि पैसा जो है बच्चे 3 वर्ष में, पैसा जो है 3 वर्ष में जो बच्चे 4 गुना हुआ है, 4 गुना, 4 गुना अगर पैसा हुआ है तो 4 गुने का मतलब होता है 2 की पावर 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पैसा जो है वो 3 वर्ष में 2 की पावर 2 हुआ है, 3 वर्ष में। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखूं 3 वर्ष को, आधा आधा तोड़ लो, 1.5 वर्ष प्लस 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष प्लस 1.5 वर्ष में पैसा कितना हुआ है, 2 गुना 2। अगर मैं केवल 1.5 वर्ष में पूछूंगा तो आप ये कहोगे कि सर 1.5 वर्ष में जो पैसा है वो 2 गुना हुआ है। भाई ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला था ना कि इधर तो बराबर बराबर वर्ष ऐड होते चले जाएंगे और इधर पैसा पावर में चढ़ता हुआ चला जाएगा। तो 4 गुने को लिखा मैंने 2 की पावर 2 और 3 वर्ष को लिखा मैंने 1.5 वर्ष प्लस 1.5 वर्ष। तो हमें पता चल गया कि 1 1.5 साल में पैसा 2 गुना होता है। हमसे पूछा है 8 गुना। 8 गुने का मतलब है बच्चे, हमें यहां पता चल गया कि 2 की पावर 1 होता है 1.5 वर्ष में, 2 की पावर 1 1.5 वर्ष में, 8 गुने का मतलब 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितने वर्ष में हो जाएगा, इस पावर को उठाकर 1.5 साल से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर 4.5 वर्ष में। कितने वर्ष में, 4.5 वर्ष में। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक और देता हूं मैं आपको। कोई पैसा 6 वर्ष में 9 गुना होता है, 9 गुना होता है, 6 वर्ष में 9 गुना होता है, तो आपको बताना है सत्ताईस गुना कितने वर्ष में होगा। 27 गुना कितने वर्ष में होगा बताइए। अब जो 27 गुना मैंने आपसे पूछा है 9 की पावर नहीं है ये, क्योंकि 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81। अगर ये इसी की ही पावर होती तो फिर तो पावर को सीधा समय से गुणा करके आंसर बता देते हम, जैसा मैंने आपको बताया कि पावर जो भी आएगी इसकी उसको गुणा करके इससे मल्टीप्लाई कर दो समय से। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहां थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें पता है कि पैसा 6 साल में 9 गुना हुआ है। 6 साल में 9 गुने का मतलब है कि बच्चे यहां मैं लिख रहा हूं कि 6 वर्ष में पैसा 9 गुना, 9 गुने का मतलब है 3 की पावर 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष, आधा आधा मैंने बांट दिया समय को और इसको लिख दिया 3 गुणा 3। मैं समझ गया कि पैसा 3 वर्ष में 3 गुना हुआ है, यानी कि 3 की पावर 1 हुआ है 3 वर्ष में, और हमसे 27 गुना पूछा है जो कि 3 की पावर 3 होता है। तो 3 की पावर 3 के लिए क्या करना है, इस पावर को समय से गुणा करना है। बच्चे मैं आपको एक बात वास्तविक बताऊं, ऐसा सवाल अगर बन गया ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 50 से 60% बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 90%, मैं 50 से 60% बच्चे की गारंटी लेता हूं। मेरा काम है रोज बच्चों को पढ़ाना, मैं जानता हूं ये बात कि 50 से 60% बच्चे केवल डायरेक्ट चीजों को रटते हैं और एक पैटर्न रट लेते हैं। मतलब वो जो तरीका होता है ना कि इतने गुना इतना, इतना गुना, पावर को समय से गुणा कर दो, सीधा पावर को समय से गुणा कर दो, वो एक ही टाइप के सवालों को रटते हैं। ऐसा घुमाकर सवाल पूछ लिया तो 100% नहीं कर पाएंगे। और इस 2-3 साल के अंदर कई बार CHSL में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है, और ये सवाल इस बार हो सकता है कि आपके GD में आपको देखने को मिले। तो रट्टाफिकेशन वाले मेथड को मत जाना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है ना यहां पर, कौन से वाला, ये वाला, इसी वजह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है ताकि आपके दिमाग में बात सेट हो जाए कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों पैसा पावर में चल रहा है, क्यों समय हमारा जुड़ रहा है, ताकि आपको एक फील आए कि हां हमने एग्जाम जाने से पहले ये चीज बेसिक करी थी। ओके चलिए, अब मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चल रहा हूं। मैं कैसा भी सवाल दे दूं बच्चे इस तरह का, मैं कह रहा हूं आप उड़ा दोगे, जल्दी से आप मुझे बता दो। नहीं इस तरह का नहीं, एक कॉन्सेप्ट और सीख लो। चलो एक कॉन्सेप्ट और सीख लो कि मान लो कोई पैसा
3 वर्ष में, या सपोज दैट रेट हमारा 10% है, एग्जाम्पल से ही समझाता हूं, चलो मैं आपको, रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 10% है, और अगर रेट 10% है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। कितना होता है बच्चे, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। एक साल में पैसा कितना होगा, एक साल में, आप कहेंगे सर 1 वर्ष में पैसा होगा, 10 से 1 बढ़ा दो, एक साल में हो जाएगा 10 से 11, एक साल की बात है। अगर मैं कह रहा हूं बच्चे 2 वर्ष में कितना होगा, 2 वर्ष में, आप कहेंगे सर अगेन आप इसमें 10 की पावर 10 से 11 गुणा कर दो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 2 साल में। अगर यही मैं कहूं कि 3 वर्ष में पैसा कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में, 3 वर्ष की कहानी बताना, आप इसकी क्यूब कर दोगे, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। अगर मैं कहूं n वर्ष में कितना हो जाएगा, n वर्ष में, आप कहेंगे सर 10 की पावर n और 11 की पावर n। यही होगा भाई, यही होगा कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। कि अगर पैसा एक साल में 10 से 11 हुआ, और मैं अगर 2 साल की बात करूंगा तो अगेन आपको 10 से 11 10 से 11 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। अगर मैं कहूं 3 साल में कितना होगा तो आप कहेंगे 10 की पावर 3 11 की पावर 3, और ऐसे करते करते अगर मैं आपसे कहूं n वर्ष में कितना होगा, आप कहेंगे 10 की पावर n और 11 की पावर n। यहां से पहला कॉन्सेप्ट जो आप समझ रहे हो कि जब भी पैसा रेशियो मेथड में चलता है, जब भी पैसा रेशियो मेथड में चलता है तो जितने वर्ष होते हैं पावर भी उतनी ही लगती है। यहां अगर 2 पावर हैं तो इन 2 पावर का मतलब है कि समय भी कितना है, 2 वर्ष है। यहां अगर 3 पावर है तो इसका मतलब है समय भी 3 वर्ष है। यहां अगर n वर्ष है तो मतलब इसकी पावर भी कितनी होगी, n पावर हो जाएगी, n पावर हो जाएगी। चलिए अगले पेज पर चलता हूं इसी चीज को लेकर कि रेट अगर मेरा 10% है, समय अगर मेरा 2 वर्ष है, तो जरा मुझे बताना पैसा कैसे बनेगा। भाई पहली बार तो 10 से 11 होगा, दूसरी बार भी 10 से 11 होगा, तो बच्चे 2 साल में पैसा कितना हो जाएगा, ये तो 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का कितना है 10 से 11, 2 साल में कितना हो जाएगा, 10 की 10 धाम 100, 11 11 121। रेशियो मेथड आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं इसी रेशियो मेथड, अगर मैं इसी रेशियो को 100 से 121 जो कि 2 साल का मेरे पास आया है बच्चे, अगर मैं इसी रेशियो को वापस 1 साल की तरफ ले जाऊं, अगर मैं इसी रेशियो को वापस 1 साल की तरफ लेकर जाऊं तो क्या मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं इसी चीज को वापस 1 वर्ष की तरफ लेकर जाता हूं, 1 वर्ष के रेशियो को, तो जो ये 2 साल का आपको रेशियो दे रखा है ना, 2 साल में पैसा कि ये मूलधन है ये मिश्रधन है, तो 1 वर्ष के लिए मुझे जितना वर्ष है उतनी रूट लगानी पड़ेगी। जितने वर्ष में ये पैसा बना है बच्चे उतनी रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। आपको वही 1 साल का रेशियो मिल गया जो हमें दिया हुआ था, जो हमें दिया हुआ था। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको कराऊं, सपोज मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, समय हमारा 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो जरा मुझे बताना पहली साल, भाई 5% का मतलब 1/20 होता है, तो पहली साल पैसा हो जाएगा 20 से 21, दूसरी साल हो जाएगा पैसा फिर 20 से 21, 2 साल का, 3 साल के लिए एक और 20 से 21 करेंगे, तो पैसा हमारा 3 वर्ष में, पैसा 1 वर्ष में कितना था, 1 वर्ष में था 20 से 21, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब। भाई ये होता है 8000, ये होता है 2197 होता है, एक बार चेक कर लेना, जो भी है मत करना, जरूरत नहीं है। अगर मैं इस 3 वर्ष से 1 वर्ष की तरफ लेकर जाता हूं आपको, और सर 9217 होता है शायद, 9217 होता है, ये 8000 होता है, 9217 होता है। तो अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा तो जितने वर्ष हैं उतना क्यूब लगाना पड़ेगा। इसका घनमूल बता दो 20 की पावर 3 का,
और इसका घनमूल बता दो 21 की पावर 3 का। बच्चे यहां पावर 3 है और हम घनमूल ही ले रहे हैं, तो ये 20 का 20 बाहर आ जाएगा और ये 21 का 21 बाहर आ जाएगा। तो एक साल में हमारा वही रेशियो पहुंच गया जहां से हमने शुरुआत की थी, जहां से हमने शुरुआत की थी। ओके, वेरी गुड। अब ये भी चीज आपको क्लियर है। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज और बताई थी आपको यहां पर कि जितनी पावर होती है उतनी ही वर्ष होती है, जितनी पावर यहां चढ़ेगी उतनी ही वर्ष। ये रेशियो मेथड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी में ही एक एग्जांपल के तौर पे आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज हमारा 10% है, 10% है, और वो पैसा जो है 1000 से बढ़कर 1331 बन गया। ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि टाइम बता दो कितना है। बस ये कॉन्सेप्ट बता दो, सारे के सारे क्लियर। फिर मैं सवाल आपको 10 मिनट के अंदर सारे करा दूंगा, इतने आसान आपको लगेंगे। 9261, हाँ सॉरी 9261, 21 का क्यूब। 20 और 21 का क्यूब बड़ा फेमस होता है। 20 का क्यूब 8000 है, 21 का 9261। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, मूलधन 1000 है, मिश्र धन 1331 हो गया। कितने समय में हुआ होगा? दिमाग में स्ट्राइक कर गया आपके 101%। मुझे पूरा यकीन है कि आपका दिमाग पहुंच गया जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं कि सर ये जो मूलधन 1000 है ना, इसका क्यूब करेंगे तो ये 10 की क्यूब में लिखा जाएगा। ये 1331 जो है ये सर 11 की क्यूब में लिखा जाएगा। और सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, अगर मैं उसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/10, यानी कि एक साल में हमारा जो पैसा है वो 10 से 11 होता है अकॉर्डिंग टू माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे ब्याज की दर के अकॉर्डिंग मेरा पैसा एक साल में 10 से 11 होगा। लेकिन ये तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब हुआ है। बच्चे मैंने आपको बताया कि भैया जो भी पावर होती है, जो भी पावर होती है, टाइम पीरियड वही होता है। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 3 वर्ष। क्यों भैया? एक साल में 10 से 11 हुआ, दूसरी साल में भी 10 से 11 और तीसरी साल में भी 10 से 11, यानी कि पैसा 10 का क्यूब और 11 का क्यूब बना है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। इतना डिटेल में मैंने आपको समझाया कि आप देखते ही समझ गए कि यहां अगर क्यूब बन रहा है तो भैया समय हमारा 3 साल ही बनेगा। समय क्या बनेगा? हमारा 3 साल ही बनेगा। एक और एग्जाम्पल, फिर चलते हैं सवाल की तरफ। मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे सपोज हमारा कितना माने इसको इस बार? चलो 4% मान लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% है और मूलधन कितना है? मूलधन 1250 रुपया है और मिश्र धन कितना है? 1352 रुपया है। 1352 है। तो बताओ कितने समय में ये पैसा जो है 1250 से 1352 बना होगा? 1250 से 1352 बना होगा। जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी लोग बताएंगे। बस 15 मिनट दे दो आप मुझे, केवल 15 मिनट। 9:15 तक मैं छोड़ दूंगा बच्चे। आप मुझे खुद बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि मैं त्योहार वाले दिन आपकी क्लास ले रहा हूं। हालांकि आपको ऐसा लगेगा नहीं सर आप तो हमारे लिए ही तो कर रहे हो, आपके लिए भी तो त्योहार है सर, आपके घर पे भी तो सिस्टर हैं, बुआ हैं, सब कुछ हैं। कोई बात नहीं, मैं उनको बोल के आया हूँ कि मैं भी 1-1.5 घंटे में आ रहा हूँ। वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं सभी, लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने कहा आ रहा हूँ मैं 1-1.5 घंटे में। तो जैसे आपके घर में लड़ाई हो रही होगी कि आज के दिन भी पढ़ रहा है, मेरे घर में 4 गुना हो रही है कि आज के दिन भी पढ़ाने जा रहा है। चलो मूलधन 1250 है, मिश्र धन 1352। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखो 4%। भैया 4% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/25 होता है। यस, यानी कि अगर मैं एक साल की बात करता हूं तो बच्चे पैसा हमारा 25 से 26 होता है। एक साल में पैसा कितना होता है? एक साल में पैसा 25 से 26 होता है। अब सर आपने तो बोला था
सर आपने तो बोला था कि 1250 से 1352। सर ये तो 25 का क्यूब नहीं दिख रहा। भैया अगर ऐसा नहीं है ना, अगर ऐसा नहीं है तो आप इनका रेशियो लो, हल्का फुल्का काट के देखो, पक्का जो आपको रेशियो मिलेगा वो 25 और 26 की ही कोई पावर मिलेगी 100%। अगर मैं 2 से काटता हूं तो 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अगर मैं 2 से काटता हूं 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, 676। अब आप देखो 625 और 676 है, क्या ये 25 का स्क्वायर है, क्या ये 26 का स्क्वायर है? भैया हमें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था तो हमारा पैसा एक साल में 25 से 26 हो रहा था, एक साल में। लेकिन यहां बना है 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। बच्चा मैंने बोला जो भी पावर है वही हमारा टाइम पीरियड होती है। क्या मैं लिख सकता हूं कि टाइम पीरियड हमारा 2 साल होगा? अब चीजें सारी की सारी आपके क्लियर हैं कि अगर सीधा सीधा भी दे दे 1000 से 1331, जिसका सीधा क्यूब या स्क्वायर बन रहा होगा, तो भी आप कर लेंगे। अगर सीधा सीधा ना देगा तो काट कर भी हम आराम से रेशियो बनाकर भी कर लेंगे। सारे कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हुए हैं। अब आपको 10 मिनट में सारे के सारे सवाल मैं करा देता हूं, ठीक है? बताएंगे जल्दी से आंसर इस सवाल का क्या होगा? कह रहा कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना होती है तो ब्याज की दर क्या होगी? 3 वर्ष में 8 गुना। भैया 8 गुने का मतलब क्या है? 8 गुने का मतलब है कि पैसा हमारा 3 वर्ष में एक से कितना हो गया? 8। अगर मुझे इसे 1 वर्ष पे लेकर आना है, 1 वर्ष पे, तो बच्चे इसका घनमूल कर दो और इसका भी घनमूल कर दो, 8 का भी। तो 1 वर्ष में पैसा कितना हो जाएगा? 8 का घनमूल होता है 2। 8 का घनमूल कितना होता है? 2। यही आपने करना है। तो 1 साल में 1 से बढ़कर 2 हुआ है, तो ब्याज कितना मिला है 1 साल का? 1 रुपया ब्याज मिला है सर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100। आप कहेंगे सर 100% ब्याज लगा है, रेट 100%। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको लिखवाया था कि 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो 1 साल पे जैसे ही आप लेकर आए तो ये बन गया 1 से 2, क्योंकि घनमूल ऑफ 8 होता है 2। तो 1 साल में ब्याज अगर 1 रुपया मिला है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 रुपया, तो 1 साल का ब्याज बटा मूलधन, ये प्रिंसिपल है आपका, और इंटू 100 यानी कि 100% ब्याज मिला है ना? कितना स्पीड से सवाल हो गया। ये सवाल करेंगे जरा। सवाल है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा? 25/16 गुना। 25/16 गुने का मतलब है कि अगर वो 16 था तो भैया वो कितना हो गया है? सर वो 25 हो गया है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। ऐसा सवाल ने बोला है कि पैसा 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाई 25/16? यानी कि वो पैसा अगर शुरू में 16 था तो 2 साल में बढ़कर कितना हो गया? 25 हो गया। इस 2 साल की कहानी को 1 साल पर लेकर अगर हम आएंगे तो बच्चे 16 का भी जितना वर्ष है उतना मूल चढ़ा देंगे और 25 का भी स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमारा जवाब कितना होगा? ये होगा 4, ये होगा 5। यानी कि 1 साल में पैसा 4 से 5 हुआ है। बच्चे ब्याज कितना मिला है? सर 1 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100, ये आ जाएगा सर 25%। कितना होगा मेरे भाई? 25% हमारा ब्याज की दर होगी। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। बच्चा मैं ये चीज आपको डायरेक्ट भी रटवा सकता था, 10 मिनट में खत्म कर देता डायरेक्ट रटवा के, ऐसा सवाल आए तो ऐसे कर लेना, ऐसा सवाल आए तो ऐसे कर लेना, ऐसा है, और आप खुश हो जाते, सर मजा आ गया, वाह दीपक सर की जय। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। सवाल अगर घुमाकर मैं ही मॉक टेस्ट में बदल के पूछ लूं आपसे
तो नहीं कर पाते फिर आप। और फिर वो मुझे खुद अजीब लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में दोगुना होती है, 3 वर्ष में, तो कितने वर्ष में यह राशि मूल राशि का 8 गुना हो जाएगी? भैया उसने बोला है 3 वर्ष में दोगुना, दोगुने का मतलब होता है 2 की पावर 1, और कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। आपसे पूछा है कितने वर्ष में यह 8 गुना होगी, 8 गुने का मतलब होता है 2 की पावर 3। बच्चे जो भी पावर है इसको उठाकर सीधा समय से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर ये हो जाएगी 9 वर्ष में। 9 वर्ष में कितना हो जाएगी आपका? 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुना, 9 वर्ष में। ठीक है, चलें आगे। इस सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। ये तो मैंने आपको करा दिया सवाल शायद, 27 और 81 गुने वाला। बताइए जल्दी से। सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 27 गुना होता है, तो वह कितने साल में 81 गुना होगा? बच्चे मैंने कहा कि ये 27 गुना है, ये 81 गुना है। भैया ये 27 की पावर थोड़ी है, ये 27 की पावर थोड़ी है। हमें तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना होगा कि भैया अगर पैसा 3 साल में 27 गुना हुआ है ना, तो 3 वर्ष में 27 गुना, 27 गुना यानी कि 3 की पावर 3। 27 गुने का मतलब क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1+1+1, 3 बराबर हिस्सों में तोड़ा, इधर पावर 3 थी तो 3 गुणा 3 गुणा 3। क्या मैं ये कह दूं कि पैसा हमारा 3 गुना हुआ है कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। 3 गुना हुआ है कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। हमसे पूछ रहा है 81 गुना, और वो तो 3 की पावर 4 होता है। तो बच्चे 3 की पावर 4 कितने में होगा? इस पावर को उठाकर समय से गुणा कर दो सर, 4 वर्ष में होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सवाल करिए जल्दी से। 2 सवाल और हैं बस, इसके बाद बच्चे 2 सवाल और हैं, फिर मैं छोड़ दूंगा, केवल 2 सवाल इसके बाद। कह रहे एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में के गुना हुई है, तो 30 वर्ष में कितना गुना होगी? 30 वर्ष में। भैया उसने बोला है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितने गुना? के गुना। तो 30 वर्ष का मतलब होता है कि 5 को 6 बार लिखा गया होगा। 5+5+5+5+5+5+5, ये 2 2 4 2 6, 5 को कितनी बार लिखा गया है? 6 बार। तो यहां पावर 6 हो जाएगी। मैंने कहा समय तो प्लस होता है और पैसा हमारा पावर में चढ़ता है। उसने बोला 30 वर्षों में। बच्चे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, 5 वर्ष और गुणा 6, यही तो हमारा 30 वर्ष होता है। तो इधर तो पैसा हमारा प्लस हुआ है 5+5+5, और इधर ये पावर उठ के हमारी यहां पहुंच जाएगी, क्योंकि पैसा हमारा पावर में चलता है। 6 के मत बोलना, आंसर आएगा k की पावर 6। कितना आएगा? k की पावर 6। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में समझा के आया हूं कि 5 वर्ष में के गुना हुआ है, तो अगली 5 वर्ष में कितना हो जाएगा सर? k की पावर 2, पैसा तो पावर में चढ़ेगा। अगली 5 वर्ष में कितना हो जाएगा सर? k की पावर 3। अगली 5 वर्ष में कितना हो जाएगा सर? k की पावर 4। और ऐसे पैसा जो है हमारा पावर में चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करनी है आपने। चलिए ये सवाल बताएंगे बच्चे जल्दी से।
सवाल करे 8,000 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 15% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में 12,167 हो जाएगी? कितने वर्ष में 12,167 हो जाएगी? बच्चे उसने बोला 8,000 रुपया है और कितने साल में हुआ, कितना हुआ है? 12,167 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। मैंने कहा सबसे पहले इस परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाओ, 15/100 यानी कि 5 तिया 15 और 20 पंजे 100। तो एक साल में पैसा कितना हुआ होगा? सर एक साल में पैसा 20 से बढ़कर 23 हुआ होगा। कितना पैसा हुआ है बच्चे एक साल में? 20 से बढ़कर 23। अब जो हमारा मूलधन और जो हमारा मिश्रधन दिया हुआ है बच्चे सामने देखो, जो हमारा मूलधन जो मिश्रधन दिया हुआ है ये 20 और 23 की ही पावर होंगी, या तो 20 की पावर 2, 20 की पावर 3, जो कुछ भी हो सकता है। हमें पता चला ये जो देखो, इसका हमें नहीं पता कि भाई साहब ये किसकी पावर है, आइडिया लग ही नहीं रहा मुझे, तो आपको भी नहीं लग रहा होगा, ऐसा मैं बोल के चल रहा हूं। मुझे तो पता है कि भैया ये 12,167 किसकी पावर है, आई डोंट नो, लेकिन इसकी तो मुझे पता है 8,000, ये तो 20 का क्यूब होता है भैया। 8,000 तो दुनिया जानती है 20 का क्यूब होता है। अगर ये पावर 20 और 23 के फॉर्म में चलेंगी और ये अगर 20 का क्यूब है तो आंख बंद करके लिख दो, ये हमारा किसका क्यूब होना चाहिए? सर 23 का क्यूब होना चाहिए। ये चीज प्रैक्टिकल है कि भैया अगर ये 20 और 23 है, एक साल में 15% का फ्रैक्शन 3/20 था, एक साल में पैसा 20 से 23 होगा, तो ये पावर जो होंगी ये 20 की और 23 की पावर ही होंगी। अगर 8,000 को मैंने 20 का क्यूब लिखा तो आंख बंद करके लिख दो 23 का ही क्यूब होगा ये। और जितनी पावर होती है बच्चे टाइम भी उतना ही होता है। क्या मैं टाइम को लिख सकता हूं कि टाइम हमारा 3 वर्ष होगा? क्योंकि पावर हमारी 3 है। पावर कितनी है? पावर 3 है। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको एक होमवर्क और छोड़ दिया जाएगा। बताइए जल्दी से सवाल का जवाब कौन बताएगा? सवाल है 16,000 रुपए की धनराशि 2 साल में 21,160 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बता दो। यहां समय दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया कि भाई 16,000 की धनराशि है, कितनी हो गई है? 21,160 रुपया। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। हमारा टारगेट है 2 वर्ष से 1 वर्ष में लेकर आना, और मैंने आपसे कहा कि जो ये संख्या है इनका वर्गमूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल में हुआ है, 2 साल में, है ना। तो लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि अगर मैं इनका वर्गमूल भी करता हूं तो क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। जैसे हमने वो सवाल किया था ना 1250 वाला और 1356 वाला, वही वाला, है ना। तो आप इसका ये काटो 0 से 0, फिर ये 4 से काटो, 4 चौके 16, 0, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 1 4 दूनी 8, 4 नाम 36। अब मुझे दिख गया कि 400 और 529 परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक वर्ष के लिए जितना यहां 2 है ये पावर लगा दो वर्गमूल में, सॉरी मूल लगा दो इसका 529, यानी कि एक साल में पैसा हमारा 20 और कितना 23 हो गया है एक वर्ष में। तो ब्याज कितना मिला है? आप कहेंगे सर ब्याज तो 3 रुपए मिला है, भाई 20 से 23 हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चे, एक साल का ब्याज कितना है 3 बटा मूलधन कितना है 20 और गुणा 100। तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15%। तो ब्याज की दर क्या आ गई बच्चे? ब्याज की दर आ गई हमारी 15%। ओके, वेरी गुड। चलिए अब एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूं और आप मुझे बताना टेलीग्राम ग्रुप पर क्या होगा। बाकी कल की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे और देखते हैं कल कितना हम कर पाते हैं इसमें। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।